हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। ब्रह्मोस और DF-41 से बेहतर कौन? PLA परेड में चीन करेगा प्रदर्शन, भारतीय मिसाइल से क्यों हो रही है तुलना? 3 सितंबर चीन को अपने मिलिट्री परेड में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल D-41 का प्रदर्शन करने वाला है। ऐसे में भारतीय क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से इसकी खूब तुलना की जा रही है। चीन 3 सितंबर को अपनी सेना की ताकत दिखाने जा रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA नई पीढ़ी की अपनी अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करेगी। कहा जा रहा है कि 2019 के नेशनल डे परेड के बाद में चीन की सैन्य ताकत का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। हालांकि परेड वाली जगह PLA ने जिन हथियारों को पहुंचाना शुरू किया है उन्हें कवर करके रखा गया है, लेकिन फिर भी खबरें हैं कि परेड में चीन अपनी बहुचर्चित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल D-41 सबसे खास होगी। अगर मोटे तौर पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से तुलना करें तो यह एक क्रूज मिसाइल है, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो ब्रह्मोस मिसाइल कुछ ऐसी खूबियों से लैस है जिसकी वजह से रक्षा सौदों में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दुनिया में कहीं भी हमला करने में सक्षम D-41 चीन की D-41 बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया में किसी भी महादेश में हमला करने के काबिल है। चीन इससे विश्व में कहीं भी निशाना साध सकता है क्योंकि इसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है। D-41 एक रणनीतिक परमाणु सक्षम मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता बहुत ही घातक है। चीन का दावा है कि जब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात आती है तो D-41 मिसाइल बेजोड़ है। 2024 में चीन ने किया था D-41 का परीक्षण। चीन ने D-41 का परीक्षण 1996 में शुरू किया था और इसे PLA में शामिल करने में 2017 तक वक्त लग गया। पहली बार इसे 2019 में लोगों को दिखाया गया और 2024 सितंबर में दक्षिण या अटलांटिका महासागर में परीक्षण किया गया। यह एक भारी भरकम मिसाइल है जिसका वजन 80,000 किलोग्राम है और लंबाई लगभग 12 मीटर है। बहुत ज़्यादा वजन की वजह से इसे सड़कें या रेलवे से लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन यह अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक हमला करने में सक्षम है। कहीं से भी हमला करने में सक्षम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, इसी वजह से ताकत में इसकी तुलना D-41 से करना उचित नहीं है, लेकिन भारत के DRDO और रूस के सहयोग से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल अन्य इतनी खूबियों से भरपूर है कि इनको खरीदने की इच्छा रखने वाले देशों की सूची लंबी होती जा रही है। मसलन 2001 में पहली बार टेस्ट की गई ब्रह्मोस मिसाइल जमीन से समुद्र या समुद्र से आसमान किसी में भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस 1500 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक या मैक 8 की गति से उड़ान भरने में सक्षम है और ब्रह्मोस NG कम वजन वाला संस्करण है। अचूक मारक क्षमता और बेजोड़ है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कम रेंज में बहुत सटीक हमला करने में सक्षम है। इसकी सुपरसोनिक स्पीड, उच्च सटीकता और कहीं से भी लॉन्च करने के लिए सक्षम इसे दुनिया में सबसे प्रभावी क्रूज मिसाइल में से एक बनाती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसके प्रदर्शन का लोहा दुनिया मान रही है। जियोपॉलिटिक्स के लिए सक्षम हथियार। भारत ने अप्रैल 2025 में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की दूसरी खेप सौंपी है। दक्षिण चीन सागर में चीन जिस तरह अपनी दखल बढ़ाने में लगा है, उससे ब्रह्मोस मिसाइल भविष्य के क्षेत्रीय जियोपॉलिटिकल्स के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित होने जा रहा है, क्योंकि मध्यम और कम दूरी की अचूक मारक क्षमता संबंधित देशों को खास तौर से लैस कर रहे हैं। मतलब यह है कि चीन की D-41 के वैश्विक सामरिक संतुलन चाहता है, जिसमें आसपास होने वाली ब्रह्मोस की संभावित तैनाती क्षेत्रीय जियोपॉलिटिक्स में भारत की भूमिका को और ज़्यादा प्रभावी बना सकती है। भारत माता की जय।